वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जेकेएसएसबी ने 27 फरवरी 2024 यानी कल ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है VLW का। उसमें जो कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है उससे बताऊं आपको, आज तक के सबसे टफ जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के पूछे गए। यानी ऐसे 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टोटली ही रेलिवेंट हैं, लेकिन उसमें से 15 क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, जो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा पूरे 30। एंड में वो क्वेश्चन भी बताऊँगा जो आपके सर के ऊपर से भी जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखेंगे ताकि आपको फ़ायदा भी हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस वही हैं जो कल एग्जाम में पूछे गए जेकेएसएसबी के द्वारा, साथ में हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन रखेंगे ताकि उसका फ़ायदा भी आपको आए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन। तो होपफुली आपको सबको पता होगा वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क से, तो आपके सामने है। आपको पहले तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सबकी मैंने लिख दी है। जैसे कि पैन की है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी एग्जांपल ब्लूटूथ। लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, एग्जांपल में इथरनेट वाईफाई। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क आता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल है इंटर। ये सारी चीज़ें आपको पहले मैंने बताई है नोट्स में, वीडियोज़ भी में बताया हुआ है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। HDD और SSD में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था तो आंसर आपका निकल आता है। जैसे अगर हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी, ये ऐसा नहीं है। फ्लैश मेमोरी सॉलिड स्टेट को कहते हैं, उल्टा लिख दिया। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज यूज स्पिनिंग वाला हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक था, लेकिन ये आगे पीछे कर दिया इन्होंने ऑप्शन बाय। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ फास्टर देन सॉलिड, ये उल्टा कर दिया। एक्चुअली सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो होते हैं ना डिवाइसेस, ये फास्टर होते हैं हार्ड डिस्क से, तो ये भी गलत है। हार्ड डिस्क ड्राइव रिक्वायर मोर एरिया देन द सॉलिड, ये आंसर रहेगा सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका सी आंसर रहेगा। आपको बता दें जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस SSDs होती हैं, ये फास्टर होती हैं, मोर एफिशिएंट होती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से, बट ये जो है एक्सपेंसिव रहेंगी। ठीक है, एक्सपेंसिव होंगी। फास्टर मोर एफिशिएंट तो है लेकिन एक्सपेंसिव होंगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन आपको एक ही सिंगल टॉपिक से पूछे गए थे, एक ही कंसेप्ट से। मेमोरी का एक सिंगल कंसेप्ट, दैट इज वोलाटाइल, दैट इज टेम्परेरी। वोलाटाइल क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। बहुत बार आपको बताया, वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी होती है। लाइट चली जाए तो डाटा लॉस हो जाता है। वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी, इनमें से कौन सी वोलाटाइल है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? रोम, रैम, SSD, हार्ड डिस्क। तो सिंपली आपको पता है वोलाटाइल इनमें से सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द वोलाटाइल। बाकी रोम, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव सारी नॉन वोलाटाइल है। इस चीज़ को आप समझ लो। ये एक और क्वेश्चन आएगा, अभी 2 और क्वेश्चन है इसी एक इमेज से, आपको इस फोटो से आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो मेमोरी की अगर आप थोड़ी क्लासिफिकेशन देखो, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में, जो लाइन के इधर आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको लाइन के इधर नजर आ रहा है वो है आपकी वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी। जो लाइन इस रेड लाइन के उधर है वो आपका कौन सी मेमोरी? नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स परमानेंट मेमोरी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? मैन मेमोरी की जो 2 टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। इनमें से रैम जो है ना वो वोलाटाइल है, रोम जो है वो परमानेंट नॉन वोलाटाइल है। क्लियर? तो आपको बताओ मुझे वोलाटाइल में कौन कौन सी आती हैं? एक तो रैम, दूसरे कैश मेमोरी। तो ये 2 रहेंगी वोलाटाइल में। इसके अलावा जितनी भी बाकी मेमोरीज हैं, मैन मेमोरी हो या दूसरी सेकेंडरी में, मैन में आपका रोम। देखो आप कंफ्यूज नहीं, आपको कि प्राइमरी या मैन मेमोरी में अगर सिंगली पूछा, आपको मैन मेमोरी पूछा जाए वोलाटाइल कहेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है रोम। इसकी 2 टाइप में रोम एक एक्सेप्शन है। इसका करेक्टर जो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल वाला करेक्टर है ना, ये एक एक्सेप्शन है, रोम में नॉन वोलाटाइल रहता है। इसकी तीनों टाइप ये भी नॉन वोलाटाइल रहेंगी। आपको जितनी अदर सेकेंडरी मेमोरीज हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक टेप आ गया, सिक्वेंशियल एक्सेस होता है जिसमें, मैग्नेटिक डिस्क आ गया जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी होते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होते हैं, मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद आपका ऑप्टिकल डिवाइस, ये सारी नॉन वोलाटाइल हैं। इसमें CD, DVD, BRD, HDD ये सारी आ जाती हैं। इसमें मेमोरीज भी लिखी हैं कितनी कितनी इसमें होती हैं। फ्लैश मेमोरीज में आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज आता है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह आ जाता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरीज भी कहोगे, सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहोगे। इस इमेज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, यहाँ से पहले भी समझाया हमने, फिर भी एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपने जो देखा यहीं से क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रैम एंड रोम। रैम इज यूज स्टोर प्रोग्राम वाइल रोम इज डाटा, कोई बात ही नहीं बनी। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर, रोम इज नॉन वोलाटाइल, ये बात सीधी सीधी सही है। ठीक है, रैम इज डाटा यूज टू स्टोर डाटा वाइल रोम इज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, तो ये कोई बात नहीं है। रैम इज परमानेंट, गलत है, टेम्परेरी है। रोम इज टेम्परेरी, गलत है, ये परमानेंट है, आगे पीछे कर दिया। सीधा आंसर आपका रहेगा कौन सा? बी। क्लियर है, ये अभी ऊपर आपने सुन लिया। ओके, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। यानी परमानेंट मेमोरी यहाँ पर ढूंढनी है आपने, मैन्युफैक्चर के टाइम ही जिसमें डाल दी जाते हैं। तो यहाँ पर आती है बात, फ्लैश मेमोरी तो वोलाटाइल है, सरेम रैम की टाइप है, ड्रेम भी रैम की टाइप है, ये सारी वोलाटाइल्स हैं। परमानेंट कोई मेमोरी है इसमें से तो वो है सिर्फ रोम। ठीक है, रोम ऐसी मेमोरी है जिसमें मैन्युफैक्चर के टाइम ही बायोस जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो ऐड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था,
वर्कबुक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड। वर्कबुक क्या होता है? सिंपली वर्कशीट्स होती हैं वर्कबुक में, और वर्कबुक किस में होती है? एक्सेल में। एक्सेल में ही होती है वर्कबुक। ओके, तो एक्सेल के बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करूँगा। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, याद रखना। क्लियर? स्प्रेडशीट कहते हैं ये। MS एक्सेल जो है इसमें क्या होता है? वर्कबुक्स होती है। वर्कबुक है क्या? वर्कबुक एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट्स जैसे बाय डिफॉल्ट बात करें तो 3 वर्कशीट्स होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। ठीक है, सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इस रोज एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं, और ये रोज एंड कॉलम मिलकर वर्कशीट्स बनाते हैं, वर्कशीट्स मिलकर वर्कबुक बनाते हैं। क्लियर? एक्टिव सेल क्या होता है? जो करंट सेल होता है, यहाँ जो ये रोअर कॉलम जहाँ मिलता है ना, यहाँ जो बोल्ड करके होता है इस तरह से, ये एक्टिव सेल, यहाँ इसको करंट सेल या वर्किंग सेल कहते हैं। कॉलम्स को इसको ABC में लिखते हैं लेटर्स में, रोज 1 2 3 में लिखा जाता है MS एक्सेल में। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर 1,48,576 रहेंगे, और कॉलम जो है 16,384 होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट किसको कहते हैं? इफ़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टू लॉन्ग, अगर आप एक कॉलम में एक सेल में लिख रहे हो, वो आगे जा रही लाइन, तो इसको आप रैप करोगे तो वो आगे नहीं जाएगी, वो उसी के नीचे आएगी, ऐसे करके उसी सेल के अंदर ऐसे करके आ जाएगी। इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं। क्लियर? बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें, जो अलाइनमेंट होती है, ये आपके सपोज एक्सेल शीट है। ठीक है, अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखते हो तो या आपका आएगा लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अगर आप नंबर्स लिखते हो, टेक्स्ट यानी अगर आप ABCD लिखते हो तो लेफ्ट साइड से वो लिखना शुरू हो जाएगा, और नंबर अगर लिखते हो तो वो राइट साइड पे आएगा, ऐसे करके, जैसे 2 राइट साइड पे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो लेफ्ट साइड में आएंगे। क्लियर? बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हो इसको। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है सेट ऑफ ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो परफॉर्म की जाए रिपीटेड टास्क के लिए। तो इसमें जो है एक्सेल के अंदर, इसमें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए। तो मैक्रोस से भी 2-3 बार क्वेश्चन आएंगे। फार्मूला से पहले इक्वल टू साइन लगता है, और जब बात आती है फंक्शंस की तो वो हम फंक्शंस भी अलग से हमने एक वीडियो में बताए हैं आपको डिटेल से। तो यहाँ पर अगर एक्सटेंशंस की बात करें, फाइल एक्सटेंशंस की, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है साउंड, विंडो साउंड्स की फाइल एक्सटेंशन। साउंड की आपको बताने सिट, ये कोई फाइल एक्सटेंशंस नहीं मोस्टली यूज होती है, तो साउंड की आपको सीधे सीधे .wav रहेगी। तो यहाँ पर ग्राफिक और साउंड की मैंने पहले ही बताई थी। फाइल एक्सटेंशन .gif ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG ये इमेज की फाइल एक्सटेंशंस, ये चारों। ठीक है, 1 2 3 4 करके। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, BMP बिटमैप इमेज फाइल, PNG पोर्टेबल नेटवर्क, और इसमें ऑडिबल यानी म्यूजिक या साउंड की जो फाइल्स हैं, इसमें आपके .wav यानी वेव फॉर्म ऑडिबल ऑडियो फाइल आती है, और इसका MIDI दैट इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, ये सारी 2 जो है आपके सामने इमेज या म्यूजिक फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं। देखो टर्मिनोलॉजी आपको मैंने जो कंप्यूटर की बताई है, ये चीज़ें आपको कुकी बताया था, जो इन्फॉर्मेशन वेब हिस्ट्री जो आपकी सेव होती रहती है, जो एक्टिविटी वेब पर करते हो उसको कुकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? रीजन इन द कंप्यूटर मेमोरी की वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा यू। तो मेमोरी इसमें से कौन सी है? कुकी, स्वैप, प्लगइन, ये कोई मेमोरी है? नहीं, मेमोरी सिर्फ इनमें कैशे मेमोरी है। ठीक है, तो आंसर रहेगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, देखो क्या हो सकता है, बिल्कुल ईजी है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस आपको पता है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन ड्रा डिवाइस है, ड्रा डिवाइस। कीबोर्ड जो है ये ड्रा एंड पॉइंट डिवाइस में नहीं आता है। ठीक है, अगर आपकी बात करें यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइसेस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में माउस, ट्रैक पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आ सकता है। ड्राइविंग डिवाइसेस में ग्राफिक टेबलेट, स्टाइलस, लाइट पेन, डिजिटल पेन, और टच स्क्रीन भी। यहाँ पर टच स्क्रीन वो ग्राफिक टेबलेट ही आप समझ लो, वो भी टच ही की तरह होता है टच स्क्रीन। तो ये आपके आगे ग्राफिक डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये गटर मर्जन का आपके लगभग 10 बार मैंने MCQ करवाया होगा कि गटर मर्जन क्या होता है। बार बार कहा, जहाँ आपको बाइंडिंग दी जाए तो आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एरिया होता है पेज का, कोई भी शीट ऐसे आपकी बुक है आपके हाथ में, जो साइड में बाइंडिंग, जहाँ से कोई नोट से इसमें स्पाइरल बाइंडिंग हुई होती है, जो बाइंडिंग एरिया है साइड से, तो उसको कहते हैं गटर मर्जन। जैसे ये आपको, ये बीच में तो पेज है आपका, ये साइड में जो बाइंडिंग एरिया है, यहाँ बाइंडिंग के लिए, स्पाइरल के लिए या सिर्फ जोड़ने के लिए, इसको गटर मर्जन कहते हैं। पेज के बाहर वाला एरिया, ठीक है, ये जो मार्जिन एरिया है, इसको गटर मर्जन कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, देखो अब मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको बुक्स नोट्स कहीं से भी नहीं मिलने वाले, जस्ट आपकी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है, उससे आपके 3 क्वेश्चन होंगे। पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस। अब अपना डाटा है, मोबाइल आपके हाथ में, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे मोबाइल में यार मेरे फोटो हैं या मेरे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है या कुछ है, मैं पर्सनली इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा मेथड है जो सही नहीं है, कोई खास नहीं है कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना फिंगर करते हो, आजकल हर एक मोबाइल में ऑलमोस्ट जो फिंगर सेंसर आता है बायोमेट्रिक, वो रखते हो, ठीक है, कोई नहीं खोल पाएगा। ID या पासवर्ड बेस्ड वेरिफिकेशन रखते हो, ठीक है, कोई भी डाटा तक जाना के लिए उसको ID या पासवर्ड मांगेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे वो फेस से भी रखते हो, फिंगर से भी, दोनों आप रख सकते हो। किसी ने फिंगर का अटैच हो गया तो फेस का ना हो, तो ये 2 भी मेथड है। स्विच ऑफ कर दो फोन, ये कोई मेथड नहीं है आपने डाटा को मेंटेन करने का। क्लियर है? तो सिंपल आंसर है इसका D। क्लियर? इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे टू स्प्रेडिंग वायरस? इसमें से कौन सा वायरस फैलाने का तरीका नहीं है? देखो, इन्फेक्टेड वेबसाइट से वायरस आता है कि नहीं आता है, बताओ।
खुद बताओ, इसमें कोई नहीं है, बुक वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आता है, ओके। ईमेल्स के थ्रू भी आते हैं, वायरस आ सकता है मोबाइल में या सिस्टम में, ओके। ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, अगर बिल्कुल ऑफिशियल, ये भी सिंपल एंटीवायरस सीडी को तो मानो, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी अगर आप इंसर्ट करते हो कंप्यूटर में, क्या एंटीवायरस से वायरस आएगा? एंटीवायरस वायरस को खत्म करेगा, आएगा नहीं, यूएसबी से भी आ सकता है। तो आंसर यहाँ पर सी रहेगा, ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज से जो है नहीं स्प्रेड होता। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है आपका कि हार्डवेयर क्या होता है, अगर आप इनमें से कोई बेस्ट डेफिनेशन बताओ। देखो, पहले में कहा है ऑल हार्डवेयर, ऑल डिवाइसेस यूज टू इनपुट डाटा, जो इनपुट करती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारी है, उसका मतलब क्या आउटपुट वाली नहीं है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर क्या होता है? जो टच कर सके फिजिकली कंपोनेंट। सीपीयू है जो आपके सामने ढांचा पड़ा हुआ है कंप्यूटर का, मॉनिटर का, साथ में सीपीयू पड़ा, क्या हार्डवेयर नहीं है? ये बात नहीं बनी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं प्रोग्राम, दो इसको, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, ये तो गलत है, ये भी गलत था। ऑल डिवाइसेस इन्वॉल्व द स्टोरिंग, जितनी भी स्टोरिंग मेमोरी डिवाइसेस हैं, पेन कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क ड्राइव, जो मेमोरी डिवाइसेस हैं, ये रैम रोम वगैरह, ये ऐसी बात नहीं है खाली मेमोरी डिवाइस, इसके अलावा भी तो हार्ड इनपुट आउटपुट भी तो होती है। चौथा ऑप्शन है द कंप्यूटर, कंप्यूटर इटसेल्फ, कंप्यूटर का जितना भी सीपीयू, यूपीएस, अपना मॉनिटर, जितना कंप्यूटर सेट है, इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट होते हैं, ये सिंपली आपको बता दें, इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है डेफिनेशन वो डी ही रहेगी। ये समझ वाले क्वेश्चन थे, 4 ऐसे आपको। थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपने हार्डवेयर नहीं है, डिवाइसेस नहीं पढ़ाए, सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं। ओ भाई साहब, ये जो इनपुट आउटपुट, सीपीयू, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, ये क्या है? यही तो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं? जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट आ गया, इनपुट जो कि यूज़र को अलो करता है डाटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक एक्सेट्रा, वो आते हैं। आउटपुट क्या होता है? जो डिस्प्ले करता है डाटा को या प्रोड्यूस करता है रिजल्ट यानी प्रिंट निकालना या वगैरह, या फिर डिस्प्ले करता है मॉनिटर वगैरह पे। तो मॉनिटर आ गया जिसमें एलसीडी, एलईडी हो सकता है, प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर आ गया। इसके अलावा सीपीयू हो सकता है जो प्रोसेसिंग के काम आता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, जो प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर में इंटर की जाए। इसमें आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये काम करते हैं। मेमोरी में आपके रैम या रोम आ जाता है, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होता है, यूज़ होती है प्रोसेसिंग टास्क प्रोसेसिंग करने के लिए। रोम जो कि रीड एंड ओनली मेमोरी स्टोर करता है एसेंशियल सिस्टम्स, जैसे फिल्मवेयर हो गया, बायोस हो गया, मैन्युफैक्चर के टाइम ही इसमें इंसर्ट किया जाता है, परमानेंट मेमोरी है रोम। स्टोरेज डिवाइसेस आ जाता है, इसके अलावा जो मेमोरी के अलावा स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाता है, जो कि मैकेनिकल स्टोरेज है, स्लोअर होती है बट चीपर होती है। हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया, जो कि फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल होती है, लेकिन एक्सपेंसिव रहेगी एज़ कम्पेयर टू HDD। USB फ्लैश ड्राइव, जिसमें पोर्टेबल स्टोरेज आ जाता है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह इसी में आ जाता है, जो ये अपना फ्लैश ड्राइव्स में। मदरबोर्ड आ गया, जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मैन सर्किट बोर्ड कहेंगे, जो कनेक्ट करता है ऑल कंपोनेंट, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, सबको कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद PSU आ गया, पावर सप्लाई यूनिट आ गया, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वॉल आउटलेट इनटू द यूजेबल फॉर्म फॉर द कंप्यूटर। कूलिंग फैंस वगैरह आगे, कूलिंग सिस्टम, एक्सपेंशन कार्ड, नेटवर्क कार्ड वगैरह, नेटवर्क डिवाइसेस में मोडम, रूटर, स्विच वगैरह, ये भी जो है हार्डवेयर डिवाइसेस रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था आपको, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन। देखो, MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस एप्लीकेशन, जब भी आप नाम सुनते सीधा आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है, यही आता है ना नाम, तो आंसर आपका डी रहेगा। आपको फिर भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा इन चारों एप्लीकेशन के बारे में मैं ब्रीफली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मिनट यहाँ पर लूँगा। देखो, आपको बता दूँ, पहले डेफिनेशन की बात करूँ इन चारों के बारे में। थोड़ी सी इमेज ब्लर हो गई है, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो ऊपर वीडियो की। आपको बता दें, जो MS वर्ड प्रोसेसिंग इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग है, एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और एक्सेस जो है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये बात क्लियर होगी। MS वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जो क्या करता है, दैट लेट यू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। एक्सेल का काम है, स्प्रेडशीट कहते हैं, दैट अलो यूजर टू ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट द डाटा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जो क्रिएट करता है स्लाइड शो को, ग्राफिक्स, वीडियो, ग्राफिक की जहाँ बात आए ना, तो पावर पॉइंट याद रखना, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारी बात पावर पॉइंट में करेंगे। एक्सेस में आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हो, जो क्रिएट करता है डाटाबेस मैनेज और क्रिएट करता है डाटाबेस, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप एडवांस लेवल पे कह सकते हो, क्लियर। तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन की बात आ गई। फाइल एक्सटेंशन में MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन .docx है, अगर .txt आ गया वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, क्लियर। एक्सेल में .xlx, जो लेटेस्ट वर्जन 2007 के बाद जितने भी इसके अपने सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ हैं, उसमें आपको .xlx जो एक्सटेंशन लगेगी आपकी MS एक्सेल की फाइल के साथ। पावर पॉइंट में .pptx और MS एक्सेल में .accdb आएगा, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन हो गया। जूम परसेंटेज की बात करें, वर्ड में 100 से 500 आपको पूछा जाता है मैक्सिमम परसेंटेज, तो 500 वर्ड में 500 और एक्सेस में 500, बाकी में 400 रहेगा, कि मिनिमम 10 ये सब में।
बीच में एक्सेल और पावर पॉइंट में 400 मैक्सिमम जूम होती है, लेकिन वर्ड और एक्सेस में 500 तक भी जूम होता है। क्लियर। इसके बाद डॉक्यूमेंट फाइल, जब भी कोई भी फाइल ओपन करते हैं, MS वर्ड की फाइल ओपन की, अगर कोई फाइल में लिख रहे हो, अभी आपने नाम सेव नहीं किया उस फाइल का, जो बाय डिफॉल्ट नाम आएगा उस फाइल का, तो वो वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 करके आएगा, एक्सेल में बुक 1 करके आएगा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 करके आएगा, एक्सेस में डाटाबेस 1 करके आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नाम होता है जो फाइल का, जब ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन की फाइल। अच्छा, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया, अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हो ओपन करने के लिए, शॉर्टकट जिसमें आप विंडो के साथ की करते हो, आर प्रेस करते हो, विंडो की के साथ आर प्रेस करते हो, तो एक पॉपअप विंडो शो होगा, उसमें आपने अगर आप विन वर्ड टाइप करोगे, विन वर्ड, सॉरी ये वर्ड है WORD, विन वर्ड प्रेस करोगे, टाइप करोगे तो MS वर्ड ओपन होगा। एक्सेल टाइप करोगे तो MS एक्सेल, पावर PNT टाइप करोगे तो MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस टाइप करोगे तो MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो ये अभी रिसेंटली पूछा गया था विन वर्ड के रिलेटेड। क्लियर है। तो ये आपने स्लाइड बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से हम इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाते हैं, हालांकि क्वेश्चन टाइप भी करने होते हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाला काम यहाँ नहीं किया जाए, मेहनत करके चीज़ें आप तक पहुँचाती हैं, अच्छी भी लगे आपको और चीज़ें आपके लिए बेनिफिट भी प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर एक्सप्लेनेशन के बगैर हम लाते तो हमें 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटे में काम हो जाता, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ लाना है तो कम से कम इसको 6-7 घंटे का टाइम लगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। देखो, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे आप बताओ। चलो, आपको ये नहीं मिलेगा तब क्या कहोगे इसको? अथेंटिकेशन, डेफिनेटली अथेंटिकेशन की, वैलिडेशन वेरिफिकेशन तो कहेंगे ना, 50% 50-50 यहाँ से बाहर हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा ही आंसर होगा, तो अथेंटिकेशन ही कहते हैं इस प्रोसेस को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपके सामने, ये भी इजी था क्वेश्चन। अभी तक आप कहोगे सर इजी ही बोल रहे हैं आप, तो टफ कहाँ है? अभी इसके बाद सारे टफ आएंगे, लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ के लगभग 13 से 14 क्वेश्चन 30 में से टफ पूछेगी। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड अ फोल्डर इन अ विंडोज कंप्यूटर। फाइल क्या होता है? फाइल, एक फाइल सिंपली, कोई वर्ड, कोई एक्सेल, कोई पावर पॉइंट की फाइल आपने सेव की, फाइल। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक फोल्डर होता है जिसमें आप 1 2 4 5 6 8 10 जितनी फाइल्स आप उसमें रख सकते हो। और फाइल इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वाइल फोल्डर इज लॉजिकल, ये कोई बात ही नहीं है। और फाइल कैन ओनली बी ओपन थ्रू प्रोग्राम, और फोल्डर ओपन करने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम, ये कोई बात नहीं। और फाइल कैन कंटेन मल्टीपल फोल्डर, फाइल में मल्टीपल फोल्डर नहीं होते, फोल्डर में मल्टीपल फाइल होती है, ये उल्टा कर दिया। और फाइल इज अ यूनिट डाटा, एक यूनिट ऑफ डाटा है सिंपली, वाइल फोल्डर जो है वो कंटेन मल्टीपल फाइल्स। बिल्कुल सही है, आंसर डी रहेगा। आपको बता दें फाइल क्या होता है कि विंडो कंप्यूटर और विंडो कंप्यूटर कहीं भी आप देख लो, फाइल मोबाइल में कहीं पर भी, फाइल एक यूनिट ऑफ डाटा होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है सिंपली। ये इमेज हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन फोल्डर जो होता है ना वो कंटेन करता है, होल्ड एंड ऑर्गेनाइज करता है मल्टीपल फाइल। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए इमेज भी रखी है आपके लिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ली है, इतना पता होगा ये फोल्डर है आपका। जैसे आपके 3 आइटम, इसमें 3 फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक फाइल है, ये फाइल है, ये कौन सी डॉक्यूमेंट फाइल है? डॉक फाइल है, ये डॉक फाइल है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन भी बता दूं साथ में आपको, .docx एक डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो मैं वैसे बात कर रहा था, ये फाइल होती है फाइल, तो ये फोल्डर होता है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल्स आ सकती है। ये भी सिंपल था। ओके, अब देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस अच्छा कन्वर्ट करता है बिटमैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कोड्स में वो कन्वर्ट करता है। तो ये स्कैनर का काम हो सकता है क्या, बताओ मुझे। जो बिटमैप इमेजेस, आपको पता है इमेजेस को कन्वर्ट करना हो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स में, तो इसमें कोड्स में, तो इसको सिंपली आप किसका इस्तेमाल करोगे? OCR का ही इस्तेमाल करूँगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को। क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल से आंसर निकल आता था आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन सेल। देखो, लिट लेंथ ये काम का फंक्शन है, सिंपली लेन जो है ये फंक्शन आएगा, आंसर डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, देखो मैं आपको बात सीधी बताऊं, ये क्वेश्चन थे काफ़ी रेलिवेंट, यहाँ से आगे आपको 12-13 क्वेश्चन, और ये सब के लिए था। आप कहोगे फर्क क्या करें हम, करो ये कि आपके जो 16-17 क्वेश्चन है वो आपके पूरे सही नहीं, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर उसमें भी आप 12 ही क्वेश्चन सही करते 16 में से, तो फिर आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे, ठीक है। बाकी सारा चीज़ अच्छे से पढ़ो ताकि 16 क्वेश्चन अच्छे से हो, 14 जो नहीं काम के थे तो उसको आप जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है। पूरी बुक अगर अरिहंत की भी आप कर लो ना, तो यहाँ से 13 से क्वेश्चन ऊपर नहीं आ सकते। साथ में अगर हम नोट्स अच्छे से पढ़ते उसमें हमने अलग चीज़ें डाली हैं पॉइंट वाइज, तो उससे आपको 16 तक क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के पेपर में। इन्हें नेगेटिव लॉजिक, द लॉजिक स्टेट में एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का कंसेप्ट रिपीट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। और डायरेक्टरी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आंसर। देखो, किसी भी चीज़ का जो अंदर सब पार्ट होता है तो क्या कहेंगे, सब मुंह से निकल जाता है बंदे का। और डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहेंगे? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर सीनियर तो कहेंगे नहीं ना, सब डायरेक्टरी ही कहेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकल जाएगा, इतना आपने दिमाग लगाना, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, आप कहोगे नहीं यार ये तो पूरी अरिहंत की बुक में नहीं है, अब मुझे आता ही नहीं, ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं चलेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड टू अपडेट द हार्डवेयर कैश इन अ CPU। तो यहाँ पर भी ये अलग क्वेश्चन था, राइट थ्रू आंसर रहेगा। और ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि 12-13 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रेप, यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर भी मैंने 12-13 में से भी अभी 2 क्वेश्चन और कोशिश की है निकालने की, कि निकल जाते हैं। देखो, प्रियोरिटी आपको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका हम कह सकते हैं सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है,
उसके अपोजिट होता है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो पेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा बताना प्रोप्रिएटरी का क्या है। रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशनल के द्वारा, ये बात तो सही, आंसर यही हो सकता है, फिर भी चेक करते हैं। सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी इंथियास्ट, ये बनेगा नहीं आंसर। लो कास्ट नहीं, प्रोप्रिएटरी है तो ये हाई कास्ट होते हैं, ओपन कास्ट फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये तो प्रोप्रिएटरी है, ये तो खरीदने पड़ते हैं, ये तो लो कास्ट, ये गलत है। सोर्स कोड अवेलेबल, बिल्कुल गलत, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, प्रोप्रिएटरी में अवेलेबल नहीं होता है, तो आंसर आपका निकल सकता है इसमें ए, ठीक है, ए ही आंसर, और आप निकाल भी सकते थे इसमें। ओके, तो इसके बाद आता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोसेस, तो यहाँ पर आंसर रहेगा, ये भी बड़ा अजीब क्वेश्चन था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड। देखो नेट होता है, नेट जो नेट पे कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर कुछ, तो ये जो है हम कहेंगे उत्तर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, ये आपको शायद सुना हो, MS माइक्रोसॉफ्ट 365, और इसके बाद अ सिस्टम और ट्रांसमिटिंग वेब डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन हाउ मैसेज, अच्छा ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपको बताएगा कि ट्रांसफरिंग द वेब डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन हाउ पेजेस एंड आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, ये HTTP का ही होगा ना। तो यहाँ पर देखो हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट पब्लिशर, ये कोई आंसर बनता है, ये बात ही नहीं। URL का भी यहाँ पर काम नहीं है, www का नहीं, सिंपली आपका प्रोटोकॉल HTTP आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट द मास्टर बूट, अच्छा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप मास्टर बूट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस की टाइप आपने पढ़ी है, 10 टाइप आपने बताई है, तो उसमें सिंपली आपको पता है कि मास्टर बूट फाइल्स को जो अटैक करता है उसको कौन सा वायरस कहते हैं, उसको बूट सेक्टर वायरस कहते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अभी तक हमने 19 क्वेश्चन तक बता दिए कि जो थे काम के, यानी आप कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा अच्छे से। बाकी अभी तक 10-11 क्वेश्चन अभी तक जो है नहीं काम के निकले। स्प्रेडशीट इन कंप्यूटर कैन नॉट, देखो यहाँ पर भी आप आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेशन की, स्प्रेडशीट का काम ही तो कैलकुलेशन है। ग्राफिक किसका काम है, पावर पॉइंट का काम है, ये MS पावर पॉइंट का काम है। स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्सेल का काम थोड़ी पावर पॉइंट का है। तो अच्छा कैन नॉट, तो आंसर निकल गया आपको बी, ग्राफिक नहीं क्रिएट करता, ये तो पावर पॉइंट का काम है, ये आंसर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्लॉट ग्राफ वगैरह चार्ट बनाना, प्लॉट ग्राफ, ये ग्राफ की बात चली, कौन सी चार्ट वगैरह की, तो वो कर सकता है, लेकिन ग्राफिक्स पे काम पावर पॉइंट का है, ठीक है। अ ग्राफिक मेथड इन विच वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर, तो इसको मॉर्फिंग कहा जाता है। तो अभी तक जो है आप देख रहे हैं 7-8 क्वेश्चन जो ज़्यादा टफ थे आपके लिए। अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज फॉर इंक्रिप्शन, तो इसको की, इट इज की एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर अवॉइडिंग द ब्राउजर बेस्ड हैकिंग। तो ब्राउजर बेस्ड हैकिंग से देखो इनकॉग्निटो मोड जो होता है, जो हिस्ट्री, जो हम कहें को बंदा आपकी जो सर्च हिस्ट्री को ना देख पाए, इसको इग्निटो कहते हैं, या सर्च हिस्ट्री की बात नहीं चल रही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। एडवेयर रिमूवर इन ब्राउजर डाल दो तो ये भी बात नहीं बनेगी। एंटी मालवेयर क्या हुआ इन ब्राउजर, तो यहाँ पर आंसर सिंपली रहेगा रिमोट ब्राउजर एक्सेस, तभी ये अवॉइड कर सकते हो आप ब्राउजर बेस्ड हैकिंग को, ठीक है। तो रिमोट ब्राउजर एक्सेस क्या होता है आपके सामने है, ये आप रीड आउट भी कर सकते हो। इनकॉग्निटो मोड ब्राउजर में क्या होता है, एडवेयर रिमूवल क्या होता है, एंटी मालवेयर, सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट जूनियर स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करें, अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आपको क्विक रिवीजन शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट नहीं चाहिए, तो आपको 99 पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें नोट्स, वीडियोस, MCQs होंगे PDF के फॉर्म में, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं। अगर इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट आप चाहिए, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, टाइम टेबल, सारी चीज़ें, ग्रुप भी ऐड करना है, तो इसमें आपको 150 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे। 1200 से हमने सिर्फ 150 कर दिया, ताकि हर एक जम्मू कश्मीर का एस्पिरेंट क्वालिटी कंटेंट जो है वो पढ़ सके, क्वालिटी नोट्स उसके तक पहुँच सके, तो हमारी कोशिश रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, हम मानते हैं 20 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, तो वो निकालने हैं, बस वही मकसद है। जो 10 नहीं है उसको छोड़ो, सबके नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो 20 आपने निकालने हैं। जो अभी मैं बता रहा था 20 क्वेश्चन क्या है, पूरा अच्छे से पढ़ा 20 निकलेंगे, अब बस मकसद वही है 20-30 में से 20 क्वेश्चन आते, इस तरह का पेपर हो, तो 20 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे किसी हाल में, ठीक है। उसके लिए आपको पूरी नॉलेज, जो एटलीस्ट हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए और वीडियोस और जो MCQ, ये सारे आपने कर लेने हैं। उतने बड़े नहीं आती, 30-35-40 पेजेस के नोट्स हैं आपको, तो वो अच्छे से आपने पढ़ने हैं, सारी चीज़ें वहीं से ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, लेकिन अच्छे से पॉइंट आपने अच्छे पढ़ना और वीडियोस भी देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।